दिक्कतें हैं सर, इसलिए बंगाल के अंदर में एक बार बीजेपी पार्टी आनी चाहिए। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर में माफिया मुक्त किया है, गुंडागर्दी मुक्त किया है, जो रेप होते थे, जो बलात्कार होते थे, जो हत्याएं होती थी, मुक्त किया, वैसे ही बीजेपी पार्टी को चाहिए कि बंगाल में उनकी पार्टी बने और ये चीजें वहां पे बंद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब एसआईआर हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की पहले बुद्धि खराब हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं होता सर। राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार के अंदर में प्रोपेगेंडा फैलाए थे कि भैया वोट चोरी हो रहा है, वो पर्चे लहरा रहे थे, वो सब एक प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा सेट करने आए थे और 2 महीना उन्होंने सेट किया, उसके बाद वो चले गए, थाईलैंड भाग गए। यही इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवाएगी और 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कटेंगे, देख लीजिएगा आप। नेता एक विधायक अगर किसी राज्य में जाता है, वहाँ पे जो है वो ढंग से जो है अपना रैली नहीं निकाल सकता। धीरेन्द्र किसी शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, बाबा हैं, वो तो कहते कि मैं बंगाल में वो करूंगा, अपना कथा करूंगा। इतना डर है, इतना खौफ है उनको भी कि बंगाल में वो कथा नहीं कर सकते। बिहार में एसआईआर के बाद से अब पूरे देश में एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एसआईआर के फॉर्म पर अपना साइन यानी सिग्नेचर कर दिया है और एसआईआर को मंजूरी दे दी है। अब बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की मांग की जा रही है। जिस तरीके से घुसपैठिए लगातार जो है बंगाल में आ रहे हैं और उनकी जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है और उस वजह से देश की जो आम नागरिक है उनको नुकसान जो पहुंच रहा है, इसी को लेकर केंद्र सरकार भी अब पहल कर रही है। लेकिन एसआईआर से ममता दीदी को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में एसआईआर से क्यों दिक्कत हो रही है, इन सब पर बात करते हैं। युवा प्रवक्ता दीपक शर्मा हमारे साथ में है। आप इनको देख सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में बहुत वायरल हुए। बहुत स्वागत आपका दीपक। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर से ममता दीदी इतना क्यों डर रही, जबकि योगी बाबा तो खुलेआम साइन भी कर दिए हैं। सर, ममता बनर्जी इसलिए डर रही है क्योंकि उनको डर है कि अगर ये बांग्लादेशी बाहर निकल गए, रोहिंग्या बाहर निकल गए, बर्मा वाले बाहर निकल गए, तो मैं जीतूंगी कैसे? क्योंकि जो वहां का पढ़ा लिखा समझदार नागरिक है वो कभी भी ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा। अब योगी आदित्यनाथ जी डंके की चोट पे साइन कर दिए, बोले एसआईआर उत्तर प्रदेश में होगा, तो ममता बनर्जी को डर किस बात का है? क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेशी ही उनको वोट देते हैं। क्योंकि आप बांग्लादेश की हालत बंगाल की हालत देख लीजिए। बंगाल के अंदर में जब ममता बनर्जी खुद ये बात कहती है कि शाम को 7 बजे के बाद महिलाओं का नहीं निकलना चाहिए, बताइए आपके सत्ता में होते हुए महिलाओं को ये दुर्दशा है, ये डर है। डर किससे है? आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास प्रशासन, आपके पास पुलिस है, तो डर किस बात की है? जब ऐसी हालत वहाँ के महिलाओं का है, वहाँ पे धार्मिक चीज़ों पे दिक्कतें हो रही है, कोई अपने धार्मिक जो है त्योहार नहीं मना सकता है, तो इसलिए डर है। अब आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद के अंदर में लोग भगाए गए थे, वो यहाँ के नागरिक, यहाँ के मुस्लिम नहीं थे जो भगा रहे थे, वो बांग्लादेशी जो थे वो दंगा वहां पे किए थे, वो लोग भगा रहे थे। तो ममता बनर्जी को डर इस बात का है कि अगर एसआईआर यहाँ पे हुआ तो जो फर्जी लोग यहाँ पे मैंने भर रखे हैं, जो बांग्लादेशी को आने के लिए गेट जो खोल रखे हैं मैंने, तो वो लोग जो है उनका वोट नहीं मिलेगा तो दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बनूंगी? इस बात का डर है, इसलिए वहाँ पे एसआईआर होना चाहिए। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि एक बार बीजेपी की पार्टी बंगाल में बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से क्राइम रेट ऊपर बढ़ा है, महिलाओं की हत्या हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, वहाँ पे लोग सही से जी नहीं पा रहे, जो बच्चे हैं जो स्कूल सही से पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल जा नहीं पा रहे, बहुत दिक्कतें हैं सर। इसलिए बंगाल के अंदर में एक बार बीजेपी पार्टी आनी चाहिए। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर में माफिया मुक्त किया है, गुंडागर्दी मुक्त किया है, जो रेप होते थे, जो बलात्कार होते थे, जो हत्याएं होती थी, मुक्त किया, वैसे ही बीजेपी पार्टी को चाहिए कि बंगाल में उनकी पार्टी बने और ये चीजें वहां पे बंद होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर से ये कहा जा रहा है कि जैसे अभी देखो बिहार का रिजल्ट आया, तो कहा जा रहा है एसआईआर के माध्यम से ऐसे लोगों को भी जो है काट दिया जा रहा है या हटा दिया जा रहा है, उनके नाम को हटाया जा रहा है कि भाई वो वोट ही ना दे पाए, जो बीजेपी के समर्थक नहीं, उनको भी एसआईआर के माध्यम से हटाया जा रहा है। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर, मेरी बात सुनिए, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि वो बीजेपी को वोट देगा या ममता बनर्जी को देगा या टीएमसी वालों को वोट देगा। वोट तो दिमाग में है भाई, किसको देना है। अगर मैं हूं, अगर मैं वोट देने जाऊंगा तो मेरे को देना ना, कि बीजेपी को देना या फिर आरजेडी वालों को देना या फिर किसको देना है। तो ऐसे किसी का वोट नहीं करता है। या बीजेपी वाले सबके स्कैन चेहरे नहीं किए हैं कि ये बीजेपी को नहीं देगा, इसका वोट काट दो, ऐसा कुछ नहीं होता सर। राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार के अंदर में प्रोपेगेंडा फैलाए थे कि भैया वोट चोरी हो रहा है, वो पर्चे लहरा रहे थे, वो सब एक प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा सेट करने आए थे और 2 महीना उन्होंने सेट किया, उसके बाद वो चले गए, थाईलैंड भाग गए अपना मसाज कराने के लिए। और उसके बाद 2 महीने के बाद क्या राहुल गांधी दिखाई दे? क्या तेजस्वी यादव ने एक बार बोला कि भैया वोट चोरी हो रहा है? 2 महीना हो गया ना, 2 महीने से पहले, इलेक्शन से पहले, उस 2 महीने पहले किया, उसके बाद बीच में किया नहीं। तो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं राहुल गांधी। या वैसे ममता बनर्जी भी, उनको भी डर लग रहा है ऐसा लग रहा है कि ये जो आप जैसे आपके हिसाब से तो कि ममता बनर्जी जो जीत रही हैं, जनता नहीं पसंद कर रही है, पश्चिम बंगाल की जनता नहीं पसंद कर रही है, वो फर्जी वोटरों के सहारे बनी हुई। सर, फर्जी वोट डलवाते हैं, वो फर्जी वोट डलता कैसे मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो ममता बनर्जी के जितने भी गुंडे हैं ना, वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं जहाँ पे वोटिंग होती है। वो लोगों को धमकाते हैं, उनके घरों में जाके धमकाते हैं कि ममता बनर्जी को वोट दे के आना और सबूत दिखा देना कि किसको तुमने वोट दिया है, अगर नहीं दिए तो फिर तुम्हारे परिवार के साथ में गलत हो जाएगा। ऐसे उनके गुंडे भी करते होंगे, क्योंकि वो हर एक मामले में संदिग्ध पाए जाते हैं, कभी रेप में पाए जाते हैं, कभी किसी की हत्या में पाए जाते हैं, कितने सारे केस इन लोगों पे चलते हैं। ये चीजें पूरा भारत देख रहा है, इसलिए ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि अगर उनकी सत्ता गई, अगर यहाँ पे एसआईआर हुआ तो फर्जी वोट काटे जाएंगे, बांग्लादेशी बाहर भागेंगे, उनको भगाया जाएगा, तो मेरे को जीत नहीं मिल पाएगी और मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाऊंगी। और इसीलिए एसआईआर होने से पहले बंगाल के अंदर में जितने भी जो घुसपैठिए, जो रोहिंग्या है और बांग्लादेशी, वो देखिए भाग रहे हैं। अभी बहुत सारे योगी बाबा तो नहीं डर रहे हैं ना, एसआईआर का जो है ये लोग नहीं विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का जो है हेमंता हो वो नहीं विरोध कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि देश में जो लोग ऐसे हैं जो फर्जी लोग हैं उनको देश से बाहर जाना चाहिए। तो ममता दीदी को इतना तकलीफ क्यों हो गया है? अब मैं योगी आदित्यनाथ जी की बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ ईमानदार आदमी है, योगी है, और जनता पसंद करती है, इसलिए उनको हर बार मुख्यमंत्री बना रही है, दूसरी बार बन गए। बीजेपी को भी दीदी भी तो कहती है कि जनता पसंद कर रही है उन्हें। जनता पसंद नहीं करती है, जनता तो जुटियाना चाहती है, लेकिन उनका मौका नहीं मिल पा रही है। जनता तो गाली बकती है। हाँ, रियलिटी है। कौन कह रहा है? कोई 2-4 महिला ला के दिखा दी। महिला की अगर हालत ऐसी है कि 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकल पाए, ऐसी हालत है बंगाल के अंदर में, तो क्या कोई महिला उनको वोट देगी? नहीं देगी सर। डर होता है कि अगर ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया तो फिर हमारे परिवार के साथ में कुछ गलत कर सकती है ये ममता दीदी। तो ये दिक्कत है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर बंगाल के अंदर में बीजेपी की पार्टी हुई, बीजेपी पार्टी बनी, तो जिस तरीके से बिहार की जीतने के बाद बीजेपी पार्टी ने ये लिट्टी चोखा बांटा ना, वैसे ही वहाँ का रसगुल्ला बांटा जाएगा और ममता बनर्जी की पार्टी हारेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि उसकी पार्टी हटनी चाहिए, क्योंकि काफी दशक से वहाँ पर जो पब्लिक परेशान हो रही है और सही से सांस नहीं ले पा रही है, महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, वो चीजें दोबारा वहाँ पे होनी चाहिए। अच्छे से वहाँ बीजेपी पार्टी बने और लोग वहाँ पे खुली सांस ले पाए। हालत बुरी है सर, वहाँ पे लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। अपने मैं कह रहा हूँ, रामनवमी लोग नहीं मना पाते हैं, लोग वहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं मना पाते, वहाँ पे गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जा रही है। तो क्यों नहीं मनाई जा रही है? अभी एक बीजेपी पार्टी का कोई सांसद था जो गया था वहाँ पे रैली करने के लिए, उस पर पथराव हो गया, पत्थर से मारा गया। वो डर के मारे भागा कि अगर नहीं भागा तो मार दिया जाऊंगा। ऐसी हालत है कि अपने देश का, प्रदेश का एक नेता, एक विधायक अगर किसी राज्य में जाता है, वहाँ पे जो है वो ढंग से जो है अपना रैली नहीं निकाल सकता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, बाबा हैं, वो तो कहते कि मैं बंगाल में वो करूंगा, अपना कथा करूंगा। इतना डर है, इतना खौफ है उनको भी कि बंगाल में वो कथा नहीं कर सकते। ये हालात है उनके राज्य की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से बंगाल में होगा, बंगाल में होना चाहिए, कर्नाटक में होना चाहिए, केरल में होना चाहिए और तेलंगाना में भी होना चाहिए, क्योंकि ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार एक ही समुदाय को टारगेट किया जाता है और उनके जनसंख्या को घटाया जा रहा है धीरे धीरे। ये चीजें हो रही है। ये कहा जा रहा है कि एसआईआर जो किया जाता है उससे उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। कहीं भी वोट चुनाव जीतना है तो उससे पहले एसआईआर कर दो। बिहार में एसआईआर हुआ तो वहां का चुनाव जीत गया। अब जो है बंगाल में भी वही प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। सर, बिहार के अंदर में अगर ये कांग्रेस पार्टी ने और ये तेजस्वी यादव ने ये बोला था कि बिहार के अंदर में वोट काटे गए हैं, तो पब्लिक बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं बोल रही कि हमारे जो है वोट काटे गए हैं? कोई पब्लिक तो बाहर आई नहीं आज तक का कि भैया। और वो जो आपकी प्रियंका वाड्रा है, वो तो मिंटा देवी का जो है टी-शर्ट पहन के घूम रही थी ना, तो मिंटा देवी तो सामने आके बोली कि नहीं इन लोगों ने मेरा तो कोई वोट कटा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे थे। हमको लेके गए एक जगह, बोला कि ऐसा तुम्हें बोलना है, तो वो सारे काले चिट्टे खुल रहे हैं। और जो राहुल गांधी वो लहरा रहे थे ना 7 अगस्त को, वो जो पीपीटी प्रेजेंटेशन किए थे, उसका जो रेशियो था ना, जो टाइमिंग था, वो म्यांमार से बन के आया था। तो राहुल गांधी प्रोपेगेंडा सेट कर रहे थे कि म्यांमार में वो चीजें बन के आई थी और भारत के बिहार के अंदर में दिखाया गया। तो वो चीजें प्रोपेगेंडा सेट किए और राहुल गांधी तो करते यही चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके राहुल गांधी के पार्टी वालों को ये शक हो जाए कि राहुल गांधी किसी काम के नहीं, इनको पार्टी से हटा दिया जाए। ऐसा हाल है। एसआईआर आपको लगता है कि जरूरी है पूरे देश? एसआईआर पूरे भारत के अंदर में 28 राज्यों में जरूरी है। हमारे देश के अंदर में करोड़ों भरे पड़े हैं, करोड़ों बर्मा के हैं और ये रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी है। हमारे देश को चुन चुन के लूट रहे, खा रहे, यही रेप करे, यही दंगा करते। दंगे में संदिग्ध पाए जाते हैं हर जगह पे। आप जाके चेक कर लीजिए, जितने भी पाए जाएंगे यही पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी राज्य में, हर राज्य में ये पाए जा रहे हैं, हर राज्य में घुसे पड़े। इनको ना निकालना चाहिए और इनको बाहर निकालने से पहले इनके पिछवाड़े में बल्ले बजने चाहिए, भर भर के बजने चाहिए। देखिए ना, भाग रहे हैं बंगाल के। हाँ, एसआईआर का नाम सुनते ही सब बॉर्डर पे एकदम भागना शुरू कर दिए। अगर फर्जी नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? ये भी सवाल। तो वही वाली बात है ना कि अगर ये फर्जी नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? और ममता दीदी के ही राज्य में रहते हैं और उनकी ही सरकार वहां पे है। अगर बात कोई बीएसएफ की करती है कि बीएसएफ खड़ी है वहां पे, तो ऐसे कैसे ये लोग आ रहे हैं? तो बीएसएफ तो वहां खड़ी है कि बीएसएफ का काम है, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको, अगर कोई बीएसएफ वाले खड़े हैं वहां पे और बांग्लादेशी कोई आ रहा है तो बीएसएफ वाले पकड़ के पुलिस थाने में लेके जाते हैं और थाने में राज किसका? ममता दीदी का। और वहीं से उठा के वो राज्य के अंदर में भेज देते हैं, जाओ यहीं पे खाओ और भारत को बर्बाद करो। यही काम करती है। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि अगर एसआईआर बंगाल में हुआ
तो ममता दीदी का जो है सीट कुर्सी जो है खतरे में जाएगी। क्या लगता है भैया, आपको लगता है कि एसआईआर होना चाहिए देश में? और खास करके अब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, क्योंकि योगी ने जो है एसआईआर पर तो साइन कर दिया, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता दीदी नहीं चाह रही कि एसआईआर हो और पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी जीते। देखिए, पहली बात तो एसआईआर से उनको दिक्कत है जिनके वोट बैंक रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और जो अगल बगल से घुसे पड़े हैं, श्रीलंका, इन सारी जगहों से घुसे पड़े हैं और जिन्होंने उनको सारी सुविधाएं देके और अपना वोट बैंक बना रखा है, तो उनको तो दिक्कत होगी एसआईआर से, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज, रही बात आपने बोली कि ममता दीदी की और कांग्रेस की, ये सारे लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब एसआईआर हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की पहले बुद्धि खराब हो चुकी है। उनको ध्यान देना चाहिए कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें जो चेक करने वाले लोग हैं 1,70,000 मेंबर्स तो सिर्फ खुद कांग्रेस के हैं। एसआईआर जो चेक होता है उसको प्रॉपर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोगों के साथ चेक करने वाले 1,70,000 लोग तो खुद कांग्रेस के हैं। तो या तो राहुल गांधी या तो वोट चोरी वाला वो ना करें, फर्जी वाला, या तो एसआईआर का विरोध कर लें और या तो अपने मेंबर को एसआईआर में जो चेकअप वाले हैं उनको निकाल लें। इनको देखना भी है, एसआईआर भी कराना है, मतलब दसों तरीके से, मतलब आप खुद समझिए कि कोई दिमागदार इंसान ऐसी बातें कर सकता है क्या? एसआईआर से बीजेपी को फायदा हो रहा है क्या? क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि एसआईआर से जो है बीजेपी को फायदा होता है। देखिए, जिस स्टेट में जीतना होता है उसी स्टेट में एसआईआर होता है। एसआईआर से बीजेपी को क्या फायदा हो रहा है? बीजेपी ने लोगों का दिल जीता है, इसलिए सरकार में आ रही है लगातार। बीजेपी को उससे कुछ खास फायदा नहीं है। और राहुल गांधी कह रहे हैं ना वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोट्स मारे जा रहे हैं, तो एसआईआर होगा। जो यहाँ के वोट वहां पे हैं, जो आप ही प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कि हरियाणा का बंदा दिल्ली भी जाके चुनाव मारता है, महाराष्ट्र भी जाके, एसआईआर होगा, सारे कट जाएंगे, फिर तो एक बंदा एक वोट देगा ना। क्या दिक्कत है आपको? कहते हैं कि मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन भी इसीलिए, क्योंकि बंगाल में जीतना इसलिए एसआईआर का किया जा रहा है। क्या फायदा है मोदी को उससे? लाइए सामने, वो भी बताइए आप, वो भी आप बताइए ना कि क्या फायदा हो रहा है उससे बीजेपी को या मोदी जी को? एसआईआर से क्या फायदा है? अरे जो उनके समर्थक है उनके वोटों को काटा जाता है, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके वोटों को नहीं। अगर उनके समर्थक हैं, एक सेकेंड, जिनके वोट काटे जा रहे हैं, अगर उनके समर्थक हैं तो सड़कों पे उतरे। इन लोगों को चुनाव भी लड़ना होता है। अभी देखिए बिहार चुनाव हारे ये लोग, इन लोगों का रोना पिटना चालू हो गया कि वोट चोरी हुई, ये हुई, वो हुई। अरे भाई, अगर वोट चोरी हुई तो तुम अपने 27 के 27 विधायकों को इस्तीफा दिलवा दो। हाँ, सही बात है। जो भी 25 इनमें है, 6 इनमें है, इन सबको इस्तीफा दिलवा दो ना, बात खत्म। इलेक्शन भी लड़ना है, सरकार वोट चोरी भी कर रही है, मतलब चारों तरफ से मेरा। पांडे साहब क्या कहेंगे, वोट चोरी हो रहा है देश में कि नहीं? कह रहे हैं देखिए एसआईआर चला के जो है फर्जी वोटों को नहीं, ममता दीदी के जो है समर्थक हैं उनके वोटों को भी काटा जाएगा। ऐसा है, पहली बात तो नाम आप तरीके से लीजिए। पत्रकार महोदय, आप एक गरिमा की कुर्सी पर हैं इस समय, वर्तमान समय में ऑन ड्यूटी है। पत्रकार का महत्व तो ये नहीं होता है कि आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। अरे ममता बनर्जी कहाँ से है? ममता मानो कहो, पूरा नाम लिया करो। पहली बात, सभ्यता सीखो पत्रकार महोदय, आपकी ये गरिमा पावर में हो आप। हम गरिमा में ही नाम बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ही नाम उनका है। ममता बानो को दिक्कत है, अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम के पूत को दिक्कत है, ठीक, राहुल खान पप्पू को दिक्कत है, क्योंकि उसमें जो इनके पालतू। अरे यार वाजी वाह, मतलब मेरे देश में तुम बम फोड़ दो, मेरे भाई मरे हैं, मेरी आत्मा से पूछो। और उसके बाद में आज ये दोगले कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी को रहने दो। पूछो मुल्ला मुलायम के पूत से। मैं तो कहता हूं आज ओवैसी का भतीजा कहाँ है जो 15 मिनट वाला था? मैं तो कहता हूं 2 मिनट मुझको दे दो, केवल योगी आदित्यनाथ को दे दो मुझे, और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय दे दो, 2 मिनट में छठी के दूध याद करा दूंगा। क्या कह रहे हैं कि हम मरते दम तक जो है एसआईआर नहीं, एसआईआर उनका बाप नहीं रोक सकता, ऊपर से चला है। उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं, इसीलिए पब्लिक भी आज कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो चाय वाले की ताकत है, अभी कहीं गाय वाला आएगा तब क्या होगा बड़े भाई, इस चीज को सोचो। हाँ, तो मोदी बढ़िया कर रहे हैं, 100%। हाँ, एकदम सही कर रहे हैं एकदम भाई। हम कहते हैं बांग्लादेशियों को क्या जरूरत है हमारे देश के मैटर में? क्या मतलब बनता है? क्या अधिकार है उनका? किस लिए है? राशन लेने सबसे पहले लाइन में लग जाएंगे, केवल ये उनका अधिकार है। अरे वोट फोट है, ये हमारे देश की बात है, हमारे मुल्क की बात है, हमारे वतन की बात है। हम उनको क्या जानते हैं आज, जो हमारे छाती पे बम फोड़ के चले जाते हैं। और फिर भी यहीं के हमारे भाईजान कहते हैं नहीं
कोई कौम ही नहीं है, हम क्या जानते हैं, जबकि एक हिंदू अभी तक आज तक इतिहास गवाह है, कहीं बता दो। तो एसआईआर जरूरी है। 100% भाई साहब, SIR आज आप देख लो, ईमानदारी की जीत हो रही है। हाँ, वो तो कह रहे वोट चोरी से जीत। अरे बता तो दिया यार, मोदी भी वोट चोरी से ही बने हैं। भाई साहब अब क्या बताऊं कि किसी की खाला ना चोरी हो जाए, क्योंकि खाला जब चोरी हो जाएगी तो इटली कहाँ से जाएंगे। इस समय इटली जाना चाहिए, जाकर के रेस्ट ले आए, दिमागी संतुलन सही कर आए। 1-1.5 महीना भी उनके पास टाइम है, फिर बंगाल इलेक्शन बाकी है भी। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं एसआईआर जीत। सबसे बड़ी बात, बंगाल इलेक्शन तो बाकी ही है, उसके साथ साथ अभी एक और बाकी है। अच्छा, हाँ, वो भी पूरा होगा। और कह देता हूँ मुल्ला मुलायम के पूत दोगले अखिलेश यादव से कहता हूँ, अखिलेश यादव ध्यान से सुन ले, तूने मथुरा के लिए नहीं बोला है, लेकिन इस पंडित ने जरूर हमेशा बोला है और बन करके रहेगा। भैया क्या कहेंगे, एसआईआर जो है पश्चिम बंगाल में होने वाला, ममता दीदी उसका कह रही हैं कि हम जब तक हम हैं तब तक उसका विरोध रहेगा। क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? अब ये देखिए, लालू प्रसाद यादव बोले थे क्या कि बिहार को झारखंड से हम अलग नहीं होने देंगे, अगर अलग होगा तो मेरे चिता पे होगा। अभी लालू प्रसाद यादव जिंदा है। ये फालतू की बातें हैं सब, इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवाएगी और 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कटेंगे, देख लीजिएगा आप। 2.5 करोड़ से ज्यादा। इतना दर्द क्यों है ममता दीदी को? इसलिए दर्द है क्योंकि सर बात क्या है ना कि सर 5 साल से ममता बनर्जी ने जो रोहिंग्या मुसलमान को, बांग्लादेशी मुसलमान को जो वहां पे बसा के रखा है, उन लोगों को 5 साल से खिला रही है। अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा जगह चोट करेगा जहां ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा दुख और दर्द होगा, समझे। इसलिए ममता बनर्जी इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है। इसलिए पैनिक सिचुएशन में है सर कि अभी आप देख लीजिए, बिहार में करीब 66 लाख क्या बोलते हैं वोट कटे, 65-66 लाख। और यही देखिए, इसका 4 गुना कटेगा बंगाल में। पिछले बार का अगर डिफरेंस देखें तो करीब 5 से 6% का डिफरेंस है। और अगर इतना ज्यादा लार्ज नंबर अगर वोट कट गया तो समझ लीजिए सर वहां पे बीजेपी आनी ही आनी है। तो यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी जिताने के लिए ही तो ये टेक्निक अपनाई जा रही है। और 2002 में जब बिहार में हुआ था एसआईआर, और भी अन्य जगह पे हुआ था, तो उस समय कांग्रेस को जिताने के लिए हो रही होगी। ये बोल सकते हैं ना सर। एसआईआर को लेकर योगी जी साइन फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी इतना क्यों दिक्कत हो रही है उनको? ममता दीदी को इसलिए दिक्कत हो रहा है सर क्योंकि बात है कि मैंने आपको बताया ना कि जो चीज, देखिए बात क्या है कि अभी देखिए न्यू टाउन से ये सारा वीडियो, आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की बना रही है कि न्यू टाउन पूरा खाली हो गया है। हर एक जगह लोग रेलवे स्टेशन पे लोग तार के नीचे से अपने देश भाग रहे हैं, बांग्लादेश भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास में तो दस्तावेज है ही नहीं। हमारे पास दस्तावेज है नहीं, हम क्या करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। और इसलिए भागना शुरू कर दिए। फर्जी नहीं तो भागना क्यों है? सर सारे फर्जी हैं, एक नंबर फर्जी हैं सब कोई, इसीलिए भाग रहे हैं। तो एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है और ममता दीदी जिस तरीके से विरोध कर रही हैं, ऐसे में आम पब्लिक क्या सोच रही है एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।